अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। किस आयत से स्टार्ट करेंगे हम? 75। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हाँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी नेमतें दी हैं हमें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, तो ए नबी अपने रब अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे लिए भी कि हम सब क्या करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह करें। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए खूब नेमतें बनाई हैं और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू ने हमें दिया है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह की हम्द बयान करें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरह में जन्नत के बारे में भी बताया, दोज़ख के भी बारे में बताया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया है कि अगर हम नेक काम करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे, तो हमें जन्नत मिलेगा। और अगर हम कुफ़्र करेंगे, शिर्क करेंगे और अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक करेंगे, तो हम इंसानों को दोज़ख में भी धकेल दिया जाएगा। इसलिए चाहिए कि हम शिर्क ना करें और हम अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह की इताअत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस चीज़ों को करने के लिए कहा है, उन चीज़ों को करें। जिन चीज़ों से मना किया गया है, उन चीज़ों से दूर हो जाएँ। क्योंकि ज़िंदगी एक इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम इंसानों को बनाया है ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख सके कि हम में से कौन है अच्छे अपने अमल में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत चीज़ों के बारे में बता के पूछते भी हैं इंसानों से कि क्या 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 तुमने देखा क्या तुमने आग को देखा कि आग कैसे जलता है? या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूछा कि अपने ही क्रिएशन को देख लो, किस तरह एक बच्चा पैदा होता है। तो ये सब देने वाला कौन है? ज़मीन में अगर अनाज उगते हैं तो ये अनाज उगाने वाला कौन है? अल्लाह ही सुब्हानहू व तआला है। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले हमें बनाया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी तरह फिर से हमें बना सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से हमें ज़िंदा करेंगे और फिर हिसाब किताब होगा और पूछा जाएगा कि हमने ज़िंदगी में अपनी क्या किया। आयत नंबर 75 यहाँ हम स्टॉप किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर कसम खा के कहते हैं, फला उक़सिमु। उक़सिमु कसम के लिए आता है। क़ाफ़ सीन मीम कसम के लिए आता है। बिमवाक़िइन नुजूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं, सो आई स्वेयर बाय द सेटिंग प्लेसेस ऑफ द स्टार्स। यहाँ पे इसको ट्रांसलेट इस तरह से किया गया। अच्छा, एक बात और है कि जब भी हम कुरान में ट्रांसलेशन देखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, तो वो एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है क्योंकि अरबिक इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है और अरबिक को अरबी में ही समझेंगे तो वो बेहतर समझ में आएगा। और अरबिक में एक-एक वर्ड के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी होते हैं और अरबिक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है। तो कोई भी ट्रांसलेशन दूसरे लैंग्वेज में होता है तो वो एग्ज़ैक्ट नहीं होता है। और अगर आप 2-4 ट्रांसलेटर को आप देख कर के मैच करेंगे तो वो देखेंगे थोड़ी-सी ट्रांसलेशन में डिफ़रेंस भी आ जाती है। क्योंकि अरबी एक ज़बान ऐसी खूबसूरत ज़बान है, इसमें ऐसी फ़साहत और बलागत है कि अरबी को समझने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए और कुरान को अरबी में ही समझना बेहतर है। इसका कोई कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होता है, वो जो भी ट्रांसलेट करते हैं वो लिख के देते हैं कि नो ट्रांसलेशन इज़ एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान। कोई भी एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन कुरान का नहीं है। या आप कहीं भी कोई ट्रांसलेशन किताब उठा के देखिएगा तो वो एक लिखा रहता है कहीं पे।
ठीक है? ये सिर्फ़ एक कोशिश रहती है कि इसे सही तरह से समझे, और ट्रांसलेटर्स की कोशिश होती है कि वो सही तरह से इसे ट्रांसलेट करें। एग्ज़ैक्ट ट्रांसलेशन कुरान की नहीं, कुरान को अरबी में ही समझे तो वो बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा के कह रहे हैं भाई मवाक़िअन नुजूम। अब मवाक़िअन नुजूम यहाँ पे लिखा गया सेटिंग प्लेसेस ऑफ द स्टार्स, लेकिन इसकी तशरीह है। स्कॉलर्स इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मवाक़िअन नुजूम क्या है। और मौलाना अब्दुल अला मौदूदी ने इसे ट्रांसलेट किया, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ तारों के मौाक़े की। मवाक़िअन नुजूम की तशरीह में कमेंटेटर्स कहते हैं कि पहला मतलब ये कि इट इज़ द प्लेस ऑफ सेटिंग पॉइंट ऑफ स्टार्स। सेटिंग प्लेस ऑफ स्टार्स क्या हो गया कि जहाँ तारा डूबता है, और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मवाक़िअन नुजूम वो जगह है जहाँ से तारा निकलता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मवाक़िअन नुजूम ये है, इट इज़ ये है वेरियस पोर्शन ऑफ द कुरान। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि मवाक़िअन नुजूम है ये कुरान का अलग-अलग पोर्शन। नजम वर्ड जनरली तो स्टार्स के लिए आता है, तारों के लिए आता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि ये किसी का कुछ हिस्सा। अगर कुरान को भी देखा जाए तो कुरान भी ग्रेजुअल रिवलेशन में आया है। कुरान एक ही बार नहीं उतारा गया। कुरान की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया तो वो धीरे-धीरे उतारा गया। द पोर्शन ऑफ द कुरान वुड रेफर टू द पार्ट्स ऑफ द कुरान दैट वे ग्रेजुअली रिवील्ड। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन पोर्शन ऑफ कुरान की कसम खा के कहते हैं मवाक़िअन नुजूम। तो यहाँ पे हम देख लें कि यहाँ पे 2 इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ये हो गया बाय द सेटिंग पॉइंट ऑफ द सेटिंग प्लेसेस ऑफ द स्टार्स। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं जहाँ तारा डूबता है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं मवाक़िअन नुजूम वो जगह है जहाँ से तारा निकलता है, राइजिंग पॉइंट ऑफ द स्टार्स। लेकिन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि मवाक़िअन नुजूम ये आया है कुरान के हिस्सों, यानी कि एक तरह से कुरान की कसम खा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुरान जिस तरह से हिस्सों में रिवील्ड हुआ। कुरान वाज़ रिवील्ड ग्रेजुअली, एक ही बार कुरान नहीं नाज़िल हुआ था। कुरान वाज़ रिवील्ड इन द पीरियड ऑफ 23 इयर्स। धीरे-धीरे कुरान नाज़िल हुआ था, धीरे-धीरे कुरान रिवील हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तो मवाक़िअन नुजूम का तशरीह अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इट्स अ पोर्शन ऑफ द कुरान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा के कहते हैं मवाक़िअन नुजूम का, और कहते हैं व इन्नहु लक़स्मुन लौ तअलमून अज़ीम। और ये कसम इन्नहु ये इन्न ही इंडीड, इन्ना मतलब इंडीड हु इट के लिए आया, तो इंडीड ये कसम है लौ तअलमून अज़ीम कि अगर तुम जानते तो ये बहुत बड़ी कसम है। ये मवाक़िअन नुजूम की कसम बहुत बड़ी कसम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, ये श्योरली कुरान है। इसलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जो एक्सप्लेनेशन है मवाक़िअन नुजूम की, मवाक़िअन नुजूम इज़ रेफरिंग टू पार्ट्स ऑफ द कुरान, ज्यूज़ ऑफ कुरान जिस तरह से रिवील्ड हुआ उसके लिए है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम मवाक़िअन नुजूम कसम खा के कह रहे हैं कि ये कुरान करीम है, ये कुरान नोबल है, ये एक बुलंद पाया कुरान है। फ़ी किताबिम मकनून, और ये किताब कहाँ है? मकनून है ये। मकनून मतलब वेल गार्डेड, हिफाज़त किया हुआ है, एक महफूज़ किताब में शब्द। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये एक बुलंद कुरान है, ये किताबुन करीम है। कुरान इन्नहु लकुरआनुन करीम, कुरान करीम किताब है, नोबल किताब है, और ये कहाँ है? फ़ी किताबिम मकनून, और ये एक वेल गार्डेड किताब में है। अब किताबिन मकनून क्या है? इसकी तशरीह में स्कॉलर्स कहते हैं कि ये है लौहे महफूज़। लौहे महफूज़ को भी कहा गया है एक प्रोटेक्टेड टैबलेट, अ वेल गार्डेड टैबलेट, शब्द। अगर इसको हिंदी में या उर्दू में एक्सप्लेन किया जाए तो ये एक महफूज़ शब्द है, महफूज़ किताब में शब्द हैं, वेल गार्डेड, ठीक है? और इसको लौहे महफूज़ भी कहा गया है। सूरह बुरूज़ में आया है आयत नंबर 21 और 22 में, इट इज़ द ऑनरेबल कुरान इन द लौहे महफूज़, कि ये कुरान ये लौहे महफूज़ में है। तो कुरान के नुज़ूल के बारे में अगर आप जानते होंगे तो कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल हुआ। कुरान रमज़ान के महीने में हुआ, और लैलतुल क़द्र में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान भेजा, और कुरान पहले पूरी की पूरी कुरान लौहे महफूज़ में आई,
और यानी पूरी की पूरी कुरान वो आई बैतुल इज़्ज़ा में, और वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ग्रेजुअली कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाए 23 ईयर्स में। अगर एक ही बार कुरान नाज़िल हो जाता तो क्या होता कि एक ही बार अगर कुरान आ जाता तो फिर मुसलमानों को भी इसे प्रैक्टिस करने में मुश्किल होती, समझने वो ठीक से समझ नहीं पाती। इसलिए कुरान ग्रेजुअली आया ताकि एक-एक अहकाम लोगों को समझ में आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर ही कुरान था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर कुरान है। कि जो भी कुरान में है उसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से बताया गया, किस तरह से समझा गया, किस तरह से हमें ज़िंदगी को गुज़र-बसर करना है, सारी चीज़ें कुरान में आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें सिखाया। और किताबुल मकनून के बारे में और कुरान के बारे में बताया गया कि ला यमस्सुहु, मस्सा माने टच करना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसे कोई नहीं छू सकता एक्सेप्ट कि वो पाक हो। मुतहहरून के बारे में क्या तशरीह है? इस आयत को कैसे समझ सकते हैं? तो स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ बोला गया है कि कुरान को कोई नहीं छू सकता एक्सेप्ट कि जो पाक हो। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये आया है कि पाक यानी कि एंजल्स के बारे में कहा गया कि एंजल्स ही इसे टच कर सकते हैं। लौहे महफूज से फिर दुनिया में लाया गया, और ये सिर्फ़ फ़रिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील करते हैं, वो सारी हुक्म को मानते हैं, और फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लाया कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और स्कॉलर्स कुछ और स्कॉलर्स हैं वो इसके एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि इसका मतलब ये भी है कि वज़ू करके छूना चाहिए कुरान को, और हदत असगर और हदत अकबर में कुरान नहीं छूना चाहिए। हदत अकबर क्या होता है? हदत असगर क्या होता है? हदत यानी कि नापाकी, अकबर हदत अकबर यानी कि कोई जनाबत में है ना? नापाक है तो वो कुरान को नहीं छू सकता। हदत असगर हुआ कि बिना वज़ू के हैं, बिना वज़ू के भी कुरान नहीं छूना चाहिए। कुरान को किस तरह से हम पढ़ें? कुरान करीम किताब है ना, कुरान इज़ नोबल बुक, कुरान करीम है। कुरान को जब भी हम पढ़ें तो पहले तअव्वुज़ तस्मिया पढ़ लें, औज़ु बिल्लाह पढ़ लें, ताउज़ कहते हैं इसे, और तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पढ़ें, और कुरान को बावज़ू पढ़ें। कुरान जो पूरी अरबी में होती है जिस उसे कहते हैं मुशफ़। कुरान के मुशफ़ है, कुरान की किताब है, अरबी में पूरी किताब है। उसे कुरान मुशफ़ कहते हैं। अगर हमें उसे छूना है, अगर हम वज़ून में नहीं हैं, हादत असगर में हैं, अगर हमें कुरान को छूना है, तो हम किस तरह से उसे छुएँ? अगर कुरान कवर में है, और वो कवर कैसा है कि जो सिया हुआ नहीं हो, कवर कुरान में सिया हुआ नहीं हो, अलग से कवर है, उसके अंदर हम कुरान डाल के रखते हैं और फिर कुरान को निकालते हैं। तो जब कुरान एक कवर के अंदर है जो सिया हुआ नहीं है उसके साथ, तो हम उसे छू सकते हैं उस तरह। और अगर कुरान में ही वो कवर सिया हुआ है, तो फिर उसे नहीं छू सकते हैं। कोई भी डिटैच कपड़ा, या अगर कुरान अगर नहीं है कवर में, तो अगर कोई भी कपड़ा या हैंकी हो गया, कोई भी चीज़ से हम उसे कुरान को उठा सकते हैं। और नापाकी जैसे कि हम हैज़ में हैं या निफास में हैं, उस वक़्त भी कुरान नहीं छूना है। और अगर हम हदत असगर में हैं, यानी कि हम वज़ू में नहीं हैं, तो कुरान को अपने ज़हन से हम रिसाइट कर सकते हैं। और कुरान को अगर पलटना है, तो पेन से या कोई भी चीज़ से जिससे हम आयत को नहीं टच कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कुरान को पलट सकते हैं, कुरान के पेजेस को। और स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जिसमें जैसे कि हमारे पास ट्रांसलेशन है कुरान की, तो कुरान की ट्रांसलेशन है और कुरान है, और उसमें इंग्लिश में या उर्दू में या अरबी में लिखा गया है, जबकि अरबी का जितना पार्ट है उससे ज़्यादा इंग्लिश है या फिर उससे ज़्यादा उर्दू या हिंदी है, तो फिर हम उसे बिना वज़ू भी पढ़ सकते हैं, और कुरान को वो जो ट्रांसलेशन तफसीर जो भी है, तो हम उसे इंग्लिश के पार्ट में छुए, कुरान की आयत को टच नहीं करें। और अगर पलटे तो इस तरह से पलटे कि कुरान की आयत टच नहीं हो रही है। मोबाइल के में भी अभी जैसे मॉडर्न इश्यूज़ में आ गया, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में, कि क्या मोबाइल में पढ़ सकते हैं देखिए कुरान? तो स्कॉलर्स कहते हैं कि हाँ, अलाउड है, बिना वज़ू के भी अगर हम कुरान
मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसपे भी ध्यान ये देना चाहिए कि हम आयत को नहीं टच करें। जैसे कि यहाँ पे जैसे खोला मैंने लैपटॉप में, तो मैं इधर-इधर से स्क्रॉल करके मैं इसे पढ़ सकती हूँ, आयत में नहीं टच करना चाहिए। मोबाइल में भी उसी तरह खोलें तो अगल-बगल जगह रहता है, स्पेस रहता है, वहाँ से आप स्क्रॉल करके फिर उसे बिना वज़ू में भी पढ़ा जा सकता है। और और एहतराम होता है, इज़्ज़त के लिए और एहतराम, अ, उससे अगर हम मेंटेन करें तो फिर बहुत ज़्यादा है, उसमें सवाब भी ज़्यादा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं, तो एहतराम ज़्यादा करना चाहिए, वज़ू से पढ़नी चाहिए। और ये है यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। और कुरान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बताते हुए कह रहे हैं कि तंज़ील, नाज़िल हुआ, है ना? नून ज़ा लाम नाज़िल हुआ तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। और किसने नाज़िल किया कुरान को? इट इज़ फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, ये रब्बुल आलमीन ने कुरान भेजा है। अफ़ा बिहादा, तो अल्लाह ताला पूछते हैं अफ़ा बिहादा, देन इज़ इट टू दिस अल हदीथ अंतुम मुदहिनून। ये किताब कुरान ये अल्लाह से, अल्लाह की भेजी हुई किताब है, ये अल्लाह का नाजिल किया हुआ कलाम है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेअतनाई यानी इनडिफरेंट बरत रहे हो? यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रिवील किया हुआ कुरान है, फिर भी तुम इसे हल्के में ले रहे हो? और ये वर्ड जो है ना मुदहिनून, इधान किसे कहते हैं? ये वर्ड आया है ईधान से। ईधान यानी कि अरब में लेदर होता है, लेदर के ऊपर तेल लगाया जाता है ताकि वो लेदर सॉफ्ट हो, उसको कहते हैं ईधान। उसी वर्ड से आया है मुदहिनून, यानी तुम कुरान को तुम इतने हल्के में ले रहे हो? ये कुरान अल्लाह की किताब है। वत्तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, एंड टेक योर डिलायर एज़ योर लाइवलीहुड। और इस नेमत पे अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुटलाते हो। ये कुरान कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कुरान दिया। और कुरान है एक किताब जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बात कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही अज़ीम किताब है, बहुत ही नोबल किताब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं कि तुम ये कुरान ये हमने नाज़िल किया है, और कुरान अल्लाह की किताब है, तो तुम क्या कुरान को हल्के में ले रहे हो? और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपना रिज़्क को झुठला रहे हो, तुम झुठला रहे हो अपने रिज़्क को। ये कुरान है ना, कुरान का इल्म भी एक रिज़्क है। कुरान जानना और कुरान को समझना, कुरान को फ़ॉलो करना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी-बड़ी नेमत है। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हमारे ऊपर एक रिज़्क है। एक स्कॉलर्स यहाँ पे याद है कि एक स्कॉलर थे, तो वो उनसे पूछा गया कि आप नहीं मतलब वो बताएँ कि मैं रिस्क की दुआ करता था, लेकिन मेरे रिस्क में माल तो नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ, मैंने जो रिस्क की दुआ की तो मुझे इल्म बहुत बढ़ता गया और मैंने बहुत कुछ दीन का सीखा और सिखाने में मैं सफल रहा। तो जो दीन का कलाम है, कुरान की समझ, ये भी एक रिस्क में आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, कि हैव यू फिक्स्ड एज़ योर शेयर दैट यू शैल डिनाई। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन तुम इंसान तुम इसे झुठलाते हो। फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम, अल्लाह ताला कहते हैं सो व्हाई डू यू नॉट इंटरवीन व्हेन योर सोल ऑफ अ डाइंग पर्सन रीचेस द थ्रोन। तो जब मरने वाली की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है। ठीक है, मैं इस सारी आयत को कनेक्ट करके फिर से एक बार बताती हूँ पढ़ के। यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा के कहते हैं बिमवाक़िन नुजूम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा के कहते हैं बेमवाक़िन, मवाक़िन नुजूम की कसम खा के कहते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो कसम खा रहे हैं अल्लाह, वो बहुत बड़ी कसम है। और ये बहुत बड़ी कसम है कि कुरान करीम किताब है, कुरान एक नोबल किताब है। और ये किताब आया है किताब मकनून से, ये लौहे महफूज से ये नाजिल हुआ है, जिसे कोई और नहीं छू सकता, सिर्फ फरिश्ते छू सकते हैं।
और ये कुरान ये रब्बुल आलमीन की तरफ से, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया है और ये अल्लाह की किताब है, तो तुम क्यों इस किताब को हल्के में लेते हो? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस कलाम को हल्के में क्यों लेते हो? क्यों इसमें तुम लोग इख्तिलाफ़ करते हो? क्यों इसे हल्के से ले रहे हो? ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने नाज़िल किया है। और जो अल्लाह की किताब को तुकज़्ज़िबून करते, जो झुटलाते हैं अल्लाह की किताब को, तो उन तो फिर वो एंड टेक योर डिनायल एज़ योर लाइवलीहुड, तुम नेमत में अपना और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि तुम इसे झुटलाते हो। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया और इस नेमत में तुम अपना हिस्सा ये रखते हो कि तुम कुरान को झुटलाते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अगर कुरान को झुटलाते हो तो तुम क्यों नहीं अ, फलौला, यहाँ पे फलौला सिर्फ व्हाई नॉट, इसका ट्रांसलेशन है व्हाई नॉट यू इंटरवेन, यहाँ पे इस आयत को समझने के लिए यहाँ पे महज़ूफ़ है, हिडन है कि इसकी मीनिंग, यानी कि हम सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन से इस आयत को नहीं समझ सकते, इसको हम समझेंगे तशरीह के साथ। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो तुम क्यों नहीं इंटरवीन करते कि जब हलक तक पहुँच जाती है जान, जब कोई आदमी मौत के वक़्त में होता है, जब कोई मरने के कगार में रहता है, हलक तक पहुँच जाती है उसकी जान, तब तुम क्यों नहीं उसे बचा सकते हो? व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम सिर्फ़ खड़े होके देख रहे होते हो। कहने का मतलब ये है कि जब कोई आदमी मरने वाला होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस खड़े होके देख ही सकते हैं। कितनी कुदरत रहती है हमारे ऊपर कि हम उस आदमी को बचा सकें। कोई नहीं बचा सकता। जब मौत मुकर्रर हो गई है हर एक इंसान की, जब उसका वक़्त आ गया है और जब वो मरने वाला है, तब तो वो मरेगा ही। उसके बाद इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो भी पैदा हुआ है इंसान, वो उसके मरना मरना ही है। और जब हलक से निकल रही होती है जान, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जब कुरान को नहीं मानते हो कि ये अल्लाह की किताब है, तो तुम क्यों नहीं रोक लेते हो हलक से निकलते हुए जान को, है ना? हुलकूम यानी थ्रोट, जब निकल रही होती है जान, तो तुम क्यों नहीं उस जान को रोक लेते हो? तुम तो खड़ी होके सिर्फ देख रहे होते हो। कहने का मतलब ये है कि तुम कितने हेल्पलेस हो, तुम नहीं रोक सकते किसी को मरते हुए। उसी तरह तुम हेल्पलेस होगे उस दिन, जिस दिन तुम्हें फिर से जिंदा किया जाएगा। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, एंड वी आर क्लोजर टू हिम देन यू बट यू डू नॉट परसीव। जब किसी की जान निकल रही होती है और लोग उसके सामने अगल-बगल खड़े रहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ देख रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ जान रहे होते हैं। हर किसी की स्पिरिचुअल, फिज़िकल लेवल, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान रहे होते हैं। और फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। So if you are not going to be recompensed in the hereafter for your deed, then why do you not तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन? तो तुम क्यों नहीं वापस उसके रूह को उसके अंदर डाल देते हो अगर तुम सच्चे हो तो? तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं उन लोगों को जो क़यामत को झुठलाते हैं और जो झुठलाते हैं कि वो फिर से ज़िंदा किए जाएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जब तुम देखते हो कि कोई आदमी मरने वाला है और उसका रूह निकलने वाला तो तुम उसके सामने खड़े होते, तो तुम खड़े होके हेल्पलेसली देख ही सकते हो। तुम तो वापस उसके हलक में रूह नहीं डाल सकते। तो अगर तुम सच्चे हो, तो तुम अगर तुम सच्चे हो, यानी कि तुमको लग रहा है कि तुम सच्चे हो और अल्लाह का कलाम, ये किताब अल्लाह की नहीं है और इस्लाम सही नहीं है, अगर तुम अपने आप को सच्चे समझ रहे हो, तो तुम क्यों नहीं वो निकलते हुए रूह को वापस डाल देते हो? तुम तो ये नहीं कर पाओगे, तुम तो हेल्पलेस हो उसी तरह तुम हेल्पलेस हो जाओगे उस दिन जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको फिर से ज़िंदा करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन कुंतुम फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम सच्चे हो तो क्यों नहीं उस रूह को वापस डाल देते हो, मरते हुए आदमी के से जो रूह निकल रहा है उसे वापस क्यों नहीं डाल देते हो? फअम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन, और वो जो मरता हुआ आदमी अगर मुक़र्रबीन था, मुक़र्रबीन कौन? मुक़र्रबीन मतलब जो अल्लाह के नज़दीक था। क़ुर्ब किसका? क़ुर्ब
यानी अल्लाह का कुर्ब था, मुक़र्रबीन था, अगर वो मरता हुआ आदमी मुक़र्रबीन था, जो नेक बंदा था अल्लाह का, फ़रौह व रैहान, तो उन्हें उस क्या मिलेगा? तो उसे कम्फ़र्ट मिलेगा। रौह यानी रेस्ट, उसे कम्फ़र्ट मिलेगा और बहुत सारी रैहान यानी नेमत मिलेगी। व जन्नतुन नईम, और उसे मिलेगा नेमत भरी जन्नत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि अगर जो इंसान मरता है ईमान में, और अगर वो मुक़र्रबून था अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक था, ईमान वाला था, तो उसे मिलेगा कम्फ़र्ट और उसे मिलेगा बेशुमार नेमत, जन्नत, सब कुछ मिलेगा। और उसके लिए राहत और उम्दा रिज़्क और नेमत भरी जन्नत है। व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, एंड इन केस ही इज़ फ्रॉम द पीपल ऑफ द राइट, और वो अगर वो अस्हाबुल यमीन में होगा, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, और अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं तो सलाम हो अस्हाबुल यमीन पे, तो उसका इस्तकबाल यूँ होता है कि सलाम है तुझे, तू अस्हाबुल यमीन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास उसके पहले भी हमने पढ़ा था कि 3 ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं लोग। पहले लोग हैं मुक़र्रबीन, साबिक़ीन, ये अल्लाह के क़ुर्ब हासिल किए हुए हैं, अल्लाह के नज़दीक हैं। दूसरे हैं अस्हाबुल यमीन, और तीसरे हैं अस्हाबुश शिमाल। अस्हाबुल यमीन यानी दाहिने हाथ वाले जो जन्नत जाएँगे, और अस्हाबुश शिमाल बाएँ हाथ वाले जो दोज़ख जाएँगे। अल्लाह ताला इस सूरा के एंड में, ये आखिरी कुछ आयत में अल्लाह ताला फिर उस टॉपिक को ला रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो मरता हुआ आदमी अगर मुक़र्रबीन था, तो उसके लिए तो उम्दा रिज़्क और नेमत भरी जन्नत है, उसके लिए राहत है। और अगर वो अस्हाबुल यमीन है, तो उस पे भी सलाम, देन इट विल बी सेड टू बी हिम फसलामुल लका मिन अस्हाबुल यमीन, तुम्हें भी सलामती हो। व अम्मा इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन अद-दॉल्लीन, और अगर वो मुकज़्ज़िबीन होगा, दॉल्लीन होगा, अगर वो झुटलाने वाला था, गुमराह था, फ़नुज़ुलुम मिन हमीम, फ़नुज़ुल, नुज़ुल यानी कि नाज़िल हुआ, और यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया गया, उसकी हॉस्पिटैलिटी होगी, उसकी ज़ियाफ़त ये होगी कि उसे हमीम मिलेगा। हमीम क्या है? उबलता हुआ पानी। जो दोज़ख वाले लोग हैं उन्हें क्या मिलेगा? हमीम, उबलता पानी। व तस्लियतु जहीम, और वो तस्लिया यानी कि वो जलेंगे कहाँ? जहन्नम में। जहीम यानी जहन्नम। तो जो बाएँ हाथ वाले होंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें उबलता हुआ पानी मिलेगा, और उन्हें दोज़ख में जलाया जाएगा, झोंका जाएगा। इन्न हादा लहुवा हक़्क़ुल यक़ीन, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारी चीज़ की क्या है? हक़्क़ुल यक़ीन है, ये ट्रू सेंस है। फिर वो देख लेंगे यक़ीनन, क़तई हक़ के साथ ये सारी चीज़ें होगी। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो क्या करो? ग्लोरीफाई द नेम ऑफ योर लॉर्ड हू इज़ द मोस्ट ग्रेट, हू इज़ अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी चीज़ें बता दी कि क़यामत होगी, और क़यामत के दिन कैसे तुम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होगे, मुक़र्रबून होंगे, अस्हाबुल यमीन होंगे, अस्हाबुश शिमाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाहिने हाथ वालों के लिए जो जन्नत बनाई है, उसका भी ज़िक्र किया कि कितनी खूबसूरत होगी वो जन्नत, वहाँ कितने सारे फल होंगे, और वो फल कभी ख़त्म नहीं होंगे, वहाँ पानी होगा, वहाँ एक बेहतरीन सा छाया होगा, शेड होगा, जिसमें बहुत इत्मीनान मिलेगा, और वो बैठेंगे किसमें? वो बैठेंगे तख्त में, और बहुत ऊँचा मरफ़ू रेज़्ड काउचेज़, उसमें बैठेंगे, और वो कितनी खूबसूरत होगी, उसमें सोने की तार से वो बनी हुई होगी, और उनके कशन्स भी इतने खूबसूरत कि अंदर की जो लाइनिंग है वो ऐसी खूबसूरत कि बाहर का तो कुछ कहना ही नहीं, और उन्हें खूब बेहतरीन कपड़ा लिबास पहना मिलेगा, और उन्हें हर चीज़ जो वो चाहते हैं वो मिलेगा। बेहतरीन जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना रखी है, ऐसा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम बस अपने ज़हन, अपने लिमिटेड नॉलेज से हम वो सोच सकते हैं, जितना तक हम सोच सकते हैं। लेकिन जो जन्नत में जाएगा वो देखेगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही बेहतर है, वो हम इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसी तरह जो नहीं मानता अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, जो किज़्ब करता है, झुठलाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे देके कहा कि देखो, तुमने तो नहीं बनाया अपने आप को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाने वाले हैं। तुमने तो नहीं उगाया अनाज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सूरज और चाँद को कंट्रोल करते हैं। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कहते हैं कि तुम देखते हो अपने सामने कि इंसान मर रहा है।
और तुम उसे नहीं बचा सकते हो। जब उसका वक़्त मुकर्रर वक़्त आ जाता है और जब रूह खींच ली जाती है, उस वक़्त तुम वापस रूह को नहीं डाल सकते हो। अगर तुम ही सच्चे हो तो तुम डाल के दिखाओ उस रूह को वापस, लेकिन ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो जिस तरह तुम हेल्पलेस हो कि तुम नहीं डाल पाते हो रूह वापस, उसी तरह तुम जान जाओ कि क़यामत के दिन तुम हेल्पलेस रहोगे। उस दिन फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जब वक़्त मुकर्रर ज़िंदगी की वो ख़त्म हो जाएगी, वापस नहीं आ सकते हो ज़िंदगी में। जो वक़्त है वो ज़िंदगी का ही वक़्त है। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और इसी दौरान हमें अच्छे काम करना है, ऐसे काम करना है कि हम अस्हाबुल यमीन में हो जाएँ। ऐसे ना रह जाएँ कि अस्हाबुश शिमाल वाले हो जाएँ, क्योंकि अस्हाबुश शिमाल जो बाएँ हाथ वाले हैं, वो उनका जो ज़ियाफ़त होगा, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनको किस तरह से दोज़ख में रखा जाएगा, उन्हें झोंका जाएगा, उन्हें आग में जलाया जाएगा और पानी पीने के लिए क्या मिलेगा? उबलता हुआ पानी मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा? ज़क्कूम मिलेगा, कटीली झाड़ी मिलेगी, जो कि पूरी पेट भर के उसके उसके पेट में डाली जाएगी ताकि वो और भी वो परेशान हो जाए। कोई राहत नहीं मिलेगी, दोज़ख में तो धुआँ होगा, काला धुआँ और कोई छाँव भी नहीं होगी, ना उसे इत्मीनान होगा और सिर्फ़ वो इधर से उधर भागेंगे, पानी भी पिएँगे किस तरह उबलते हुए पानी को, जैसे कि प्यासा ऊँट, कि उनको खा पी के भी राहत नहीं मिलेगी और हमेशा वो भूखे और प्यासे ही रहेंगे और फिर उन्हें बार-बार अज़ाब दिया जाएगा। पूरी ऊपर से जब पानी गरम पानी डाला जाएगा तो पूरी उनकी बॉडी सब जल जाएँगी। फिर से उसके ऊपर स्किन और फिर से उसको उसको फिर उसी तरह डाला जाएगा और बार-बार, बार-बार वही अजाब होंगे, ना कुछ खाना सही, ना पेट भरने वाला खाना, ना पीना और हमेशा वो इसी हाल में रहेंगे। तो ये बहुत हौलनाक है, जहन्नम बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है। हमें चाहिए कि हर वक़्त अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाएँ, या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, या अल्लाह हमारे नसीब में जन्नत लिख दे और हमसे ऐसे-ऐसे काम कराएँ कि हम अस्हाबुल यमीन में हों, हम जन्नती बन जाएँ। हमेशा ये दुआ करनी चाहिए और ये सूरह वाक़िया अम अम, बहुत ही नेमत वाली सूरह है। इस सूरह के बारे में ये कहा गया है कि जो भी सूरह वाक़िया को पढ़ता है रात में, तो उसे रिज़्क मिलेगा। यहाँ पे भी कहा गया ना कि रिस्क है कुरान की तालीम, कुरान जानना, सीखना सब एक रिस्क है और जो रेगुलरली कुरान को पढ़ेगा उसे उसके रिस्क में बरकत होगी और कुरान के इस सूरा को बताया गया है कि ये एक अ, रिस्क की सूरा है। कंजुल अमाल वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 592 में ये आता है कि टीच सूरा वाक़िया टू योर वुमेन, औरतों को सिखाओ सूरा वाक़िया, क्योंकि ये सूरा इज़ द सूरा ऑफ वेल्थ, ये माल की सूरा है, ये रिस्क की सूरा है। तो जो भी रोज़ सूरा वाक़िया पढ़ेगा तो उसे रिस्क की कमी नहीं आएगी, उसके रिस्क की तंगी नहीं आएगी, पहली चीज़। और एक दूसरी बात ये है कि इसके एक्सप्लेनेशन में भी एक और वाक़यात आया है कि जब यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और ये उक़बा इब्न आमिर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब ये आयत आई फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को कहा कि इसे रुकू में पढ़ो, इसलिए हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बिल अज़ीम रुकू में। ठीक है? और अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हूएवर रिसाइट्स सूरह वाक़िया एवरी नाइट शैल नेवर सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, उसे गरीबी नहीं आएगी। हर रात जो सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे कभी गरीबी नहीं आएगी। और अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते थे सबको कि सूरह वाक़िया पढ़ा करो। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब अपनी डेथ बेड में थे, जब उनकी मौत आने वाली थी, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु आके उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए? इज़ देयर एनीथिंग यू डिज़ायर? कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप हमें बता दें। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे अल्लाह की रहमत चाहिए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि क्या डॉक्टर को बुला दें? तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने ही तो मुझे बीमार किया है, यानी अल्लाह ने बीमार किया है और अल्लाह ही ताला शिफ़ा देने वाले हैं इस बीमारी से। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि क्या आपको कुछ अलाउंस हम दे दें? क्योंकि उस वक़्त उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफ़ा थे। तो उन्होंने कहा कि क्या हम आपके लिए कुछ अलाउंस मुकर्रर कर दें, भेज दें? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे किसी ज़ कोई पैसे, कोई माल, कोई अलाउंस की ज़रूरत नहीं है। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा
کہ ले लीजिए अलाउंस, क्योंकि आपके बाद तो आपकी फैमिली भी है और उन्हें भी तो आपके बाद आप अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें भी तो कुछ माल अलाउंस कुछ रिस्क चाहिए होगी। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उन्हें कुछ ऐसा सिखा दिया है कि अगर वो इसे पढ़ते रहें तो उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई शख्स सूरह वाक़िया हर रात पढ़ता है तो उसे कभी गरीबी नहीं आएगी। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। और देखिए आज का जो दौर चल रहा है वो सिर्फ़ माल और माल ही चल रहा है। हर किसी को चाहिए कि किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा ले और गरीबी का डर रहता है। ये सूरह जो रोज़ पढ़ेगा उसे कभी गरीबी नहीं आएगी। हम कभी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे कि हमें माँगना पड़े कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो आज बहुत अच्छा लेसन हमने सीखा कि सूरह वाक़िया पढ़ना चाहिए रेगुलरली, रोज़ बल्कि पढ़ें, क्योंकि एक एक रिस्क है और गरीबी इससे गरीबी चली जाती है, कोई गरीब फिर नहीं रहेगा। समझ गए आप लोग इस सूरा को? ये सूरा ख़त्म हो गया, सूरह अल वाक़िया। कोई क्वेश्चन है, आप समझ गए इस सूरा को? हाँ या नहीं? वो चैट में आप मैसेज कर दीजिए। समझ में आ गई ये सूरा? कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है? आगे बढ़ें? यहीं ख़त्म करें आज? आ गई समझ में? और बाकी सब हाँ, आ गई समझ में। समझ में आ हम्म। इसके बाद हम सूरा पढ़ लेते हैं। एक तो मेरे ज़हन में सूरह कहफ है और दूसरा सूरह यासीन है। ठीक है। तो फिर हम आज सूरह कहफ ही स्टार्ट करते हैं। सूरह कहफ में बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं। सूरह कहफ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम सूरह यासीन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी हमारे पास 15 मिनट है। फिर से एक बार सूरह वाक़िया का मैं जिस्ट बता दूँ अगर, एक बार पूरे सूरह का जिस्ट बता दूँ अगर तो। ठीक है, तो फिर से एक बार सूरह वाक़िया को समराइज़ कर देते हैं, एक बार जिस्ट ही पढ़ लेते हैं, इससे पहले कि हम दूसरा सूरह स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब वो वाक़या होगा और इसे कोई भी नहीं झुठला सकता कि वो वाक़या होगा, और जब वो वाक़या होगा तो किसी को इज़्ज़त मिलेगी, किसी को ज़िल्लत मिलेगी। उस दिन बहुत ज़ोर की शेकिंग होगी। उस दिन बहुत ज़मीन उस वक़्त एक बार से ही हिला दिया जाएगा। बहुत ज़ोर की उस दिन ज़मीन शेक होगी और उस दिन पहाड़ भी चूर-चूर हो जाएँगे और पहाड़ चूर-चूर होकर के आसमान में बिखेर दिए जाएँगे और उस दिन तुम 3 कैटेगरी में डिवाइड होगे। अस्हाबुल यमीन, जो अस्हाबुल यमीन है, कितने खुशकिस्मत हैं अस्हाबुल यमीन, दाहिने हाथ वाले। और अस्हाबुश शिमाल, बाएँ हाथ वाले, कितने बदकिस्मत है बाएँ हाथ वाले। और साबिकून, तो साबिकून हैं, ये वो लोग हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब मिला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्लोज़नेस मिली और ये जन्नतुन नईम में रहेंगे। जन्नत के वो नेमत भरी जन्नत में रहेंगे साबिकून। और ये साबिकून ये अव्वलीन में से हैं और उनमें से कुछ आखिरीन में से भी हैं, बाद वाले भी हैं। और ये लोग बैठेंगे ऐसे तख्त पे जो बहुत खूबसूरत होगा और उसमें वो आराम से तकिए लगाए बैठे होंगे आमने-सामने और उनको सर्व कर रहे होंगे यंग बॉयज़, इम्मॉर्टल बॉयज़, विल्दानुम मुख़ल्लदून, यंग बॉयज़ उन्हें सर्व करेंगे और जिस बर्तन में उन्हें सर्व किया जाएगा वो होगा अ, खूबसूरत सोने-चांदी का बर्तन होगा और उन्हें पाक शराब मिलेगा पीने के लिए। ये ऐसा शराब होगा जिसे पीने से ना सर में दर्द होगा, ना ही उन्हें नशा आएगा। और जन्नत में उन्हें तरह-तरह के फल मिलेंगे, जो भी वो चाहे वो उसे खा सकते हैं। और खाने में उन्हें अ,
परिंदे का गोश्त मिलेगा और जो भी वो चाहे वो खा सकते हैं। और उन्हें हूर मिलेगी जिनकी बड़ी-बड़ी आँखें होंगी और वो ऐसी पाक हूर होंगी जैसे कि छुपी हुई मोती। और ये जज़ा है उन लोगों का क्योंकि वो अच्छे अमल किया करते थे। और जन्नत में ना कोई फ़िज़ूल बात होगी, ना कोई गुनाह वाली बात, और सिर्फ़ वहाँ पे होगा सलाम और सलाम। और अस्हाबुल यमीन, ये दाहिने हाथ वाले, कैसे खुशकिस्मत हैं ये दाहिने हाथ वाले। और वहाँ दाहिने हाथ वालों अ, के पास सिदरिम मखदूद होगा, यानी कि लूट ट्रीज़ जिसमें कोई कोई काँटा ना हो। और वहाँ केले का पेड़ होगा, बहुत खूबसूरती से वो बना हुआ, वो लेयर्ड में रहेगा, लेयर बाय लेयर रहेंगे केले के पेड़। और वहाँ बहुत ही फैला हुआ छाँव होगा और वहाँ बहता हुआ पानी होगा और बहुत तरह-तरह के वहाँ पे फल होंगे। ना वो फल कभी ख़त्म होंगे, ना वो कभी कोई कोई भी फल उन्हें मना होगा। हर फल वो खा सकते हैं। और वहाँ जो बिस्तर होगा उनका, वो भी बहुत बेहतरीन होगा। वो काउच में बैठेंगे जो कि बहुत ऊँचा है। जैसे हमने पढ़ा कि 500 इयर्स के डिस्टेंस है काउच, यानी बहुत ही ऊँचा बहुत बेहतरीन तख़्त रहेगा उनके लिए। और उनके लिए अल्लाह ताला ने एक स्पेशल क्रिएशन बनाया है। वहाँ बीवियाँ उन्हें मिलेंगी, हूर मिलेंगी। और वहाँ जन्नत में सारे लोग यंग होंगे, 30 इयर्स के एज के होंगे, कोई बूढ़ी औरत बूढ़ी भी नहीं रहेगी। यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि एक सहाबिया आई, वो बूढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं जन्नत में जाऊँगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएँगी। कहने का मतलब ये वहाँ पे सारे लोग जवान होंगे और सबको बहुत खूबसूरत बना दिया जाएगा। और वो औरतें अपने हस्बैंड से मोहब्बत करने वाली होंगी, हम-उम्र होंगी उनकी, सारे लोग यंग होंगे। और ये अस्हाबुल यमीन में कुछ लोग पहले जनरेशन के होंगे और कुछ लोग, और बहुत सारे लोग बाद वाले जनरेशन के होंगे। और बाएँ हाथ वाले कैसे बदनसीब हैं ये बाएँ हाथ वाले। बाएँ हाथ वालों के लिए क्या होगा, एक बहुत गरम जला देने वाली लू वाली विंड, स्कॉर्चिंग विंड, लू की लपट और उबलता हुआ पानी। और उनका जो शेड होगा वो होगा काला धुआँ। और उस शेड में ना उन्हें ठंडक मिलेगी और ना उन्हें अच्छा लगेगा, ना आराम मिलेगा। और इससे पहले दोज़खी लोग इससे पहले दुनिया में एन्जॉय कर रहे होते थे अपनी लग्ज़रीज़ में, और वो भूल जाते थे कि उन्हें वापस अल्लाह ताला के पास आना है। और वो गुनाह में मशगूल थे, बड़े-बड़े मेजर मेजर गुनाह करते थे, शिर्क करते थे। और वो कहते थे कि क्या हम जब मिट्टी में मिल जाएँगे तो क्या फिर से हम उठाए जाएँगे, फिर से अल्लाह ताला हमें ज़िंदा करेंगे? जब हमारी हड्डी गल जाएगी, जब हम मिट्टी में हो जाएँगे तो क्या फिर अल्लाह ताला हमको ज़िंदा करेंगे? और हमारे हमसे आए हम पहले जो हमारे अब्बा और बाप-दादा हैं, सबको हम सबको ज़िंदा किया जाएगा? तो उन्हें कह दो कि हाँ, सबको ज़िंदा किया जाएगा, तुम्हें भी और तुमसे पहले जो आए हैं उन्हें भी। और सबको उस दिन एक यौम मालूम, उस दिन जो स्पेसिफाइड दिन है, उस दिन सबको जमा किया जाएगा। तो ऐ तुम झुटलाने वाले लोग, उस दिन तुम देखोगे कि क्या हकीकत है। और दोज़ख में जो जाएँगी वो ज़क्कूम खाएँगे। ज़क्कूम एक कटीली झाड़ी है, वो खाएँगे और उससे वो अपने पेट को भरेंगे। और पीने के लिए उन्हें मिलेगा उबलता हुआ पानी। और वो इस तरह से उस पानी को पिएँगे जैसे कि प्यासा ऊँट पानी पी रहा है और उससे प्यास भी ना बुझेगी। और अ, ये है क़यामत का दिन। और ये उन झुटलाने वालों के लिए इस तरह से उनकी ज़ियाफ़त होगी। फिर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने बनाया है तुम्हें, तो तुम क्यों ईमान नहीं लाते? अल्लाह ताला सारी चीज़ें बता दे रहे हैं कि जन्नत ऐसी होगी, दोज़ख ऐसी होगी। और फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्यों ईमान नहीं लाते? तुम बताओ कि क्या तुमने बनाया अपने आप को? द सीमेन यू ड्रॉप इन द वूम्ब, क्या तुमने और उससे जो इंसान बना, तो वो क्या तुमने बनाया कि हम बनाने वाले हैं? अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं कि हर किसी को मौत आएगी और वो बरहक आनी है। और
अल्लाह ताला जब हमें पहले पैदा किए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फिर से पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला को सारी कुदरत है कि तुम्हारी शक्ल भी बदल दें और किसी और शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला हर चीज़ के कादिर हैं। तो तुम अपनी पहली पैदाइश को तुम जानते हो, उसे देखो और इससे सबक लो कि कैसे हमें अल्लाह ताला ने पहले पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला हमें बाद में भी पैदा करेंगे। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुम अगर अपने सामने देखते हो बीज को कि जो तुम बीज बोते हो तो ये क्या तुमने इससे पेड़ उगाया या इसे हम उगाने वाले हैं? हर बीज से तो पेड़ नहीं होता, हर बीज से तो अनाज नहीं निकलता। और अगर अल्लाह ताला चाहे अ, तो उसे सब खत्म कर दे। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसे भूसा बना दे। फिर तुम तो सोचते रह जाओगे कि क्यों नहीं धान खेत हुआ, क्यों नहीं उगा उगा। और फिर तुम बोलोगे कि हमारे ऊपर कर्ज आ गया है और हमें तो महरूम कर दिया गया है। तो तुम सब देखते हो, हम बहुत बार ऐसा होता है ना, सूखा आता है, हम देखते हैं कि अनाज फसल बर्बाद हुआ, फिर वो देखते हैं कि लोग कर्ज में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए। तो हमारी कुदरत में नहीं है कि हम अनाज उगाएं, ये अनाज उगाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ही ताला हमें देते हैं खाने पीने के लिए, ये सारी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बनाया है। हर चीज़ अल्लाह ताला ही हमें दे रहे हैं। और पानी भी अगर तुम देख लो, ये जो तुम पानी पीते हो, अल्लाह ताला अगर चाहे तो इस पानी को नमकीन बना देते, तो फिर तुम क्या पीते? अल्लाह ताला ही हैं जो आसमान से बारिश बरसाते हैं। अगर हम चाहते तो उसे कड़वा कर देते, तो तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? अल्लाह ताला ये बार-बार इंसान को याद दिला रहे हैं उसकी पैदाइश और उसकी सारी नेमत। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शुक्र करो अल्लाह की, क्योंकि ये सारी नेमत किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला ने आग का भी एग्ज़ाम्पल दिया कि ये आग जो तुम जलाते हो, ये कौन जलाता है? किसकी मर्ज़ी से जलता है? ये हरे पेड़ से भी आग आग हो जाती है अरब में और बहुत जगह पाई जाती है। हरे पेड़, हरा ग्रीन ट्रीज़ अगर उसको रब किया जाए जैसे कि हम पत्थर रगड़ते हैं, उसी तरह अगर हम पेड़ को की शाखाओं को रगड़ें तो उससे आग निकलती है। तो ये कैसे निकलती है? तुम उससे आग निकालते हो या हम निकालते हैं? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आग को भी नेमत बनाया कि ये आग है जो है, इसे तुम यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए। और इस आग को अगर कोई मुसाफिर लेके जाता है तो उससे जंगली जानवर दूर भागते हैं और उसे रास्ता मिलता है। तो ये आग भी नेमत है, अल्लाह ताला ने ही दी है। तो तुम क्या करो? फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो अल्लाह ताला की हम्द बयान करो। अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की अल्लाह ताला रब्बुल अज़ीम है। सो प्रोक्लेम द प्योरिटी, सुबहानल्लाह। अल्लाह ताला को ग्लोरीफाई करो, अल्लाह ताला की हम्द बयान करो, अल्लाह ताला का शुक्र करो, क्योंकि ये सारी नेमत जो दी है अल्लाह ताला ने ही दी है। फिर अल्लाह ताला कसम खा के कहते हैं मवाक़िअन नुजूम की। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कसम है जो अल्लाह ताला खा रहे हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कुरान, ये करीम किताब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई किताब है और ये हिफाज़त से ये प्रिस्क्राइब्ड है लौहे महफूज़ में। और ये हिफाज़त से अल्लाह ताला ने इसे उतारी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि लौहे महफूज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाज़िल किया, इसे कोई नहीं छू सकता, इसे सिर्फ़ फ़रिश्ते छू सकते हैं। और अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला ने नाज़िल किया कुरान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहुँचाया कुरान को हम तक। और कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान को लेकर के आए और कुरान के प्रोटेक्शन का भी ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया। जैसा कि कुरान रिवील हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अभी तक वो सेम कुरान है जो हम पढ़ते हैं। इसकी हिफाज़त अल्लाह ताला ने ले ली है कि ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। कुरान सिर्फ़ अल्लाह का कलाम है और ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। बाकी किताब जो अल्लाह ताला ने रिवील की, इंजील, तौरात और बाकी ज़बूर, ये सारी किताब जब नाज़िल हुई, नबियों को दिया गया, तो लोगों ने उस पे क्या किया, लोगों ने उसमें एडिशन डाल दिया, कुछ चीज़ें वो छिपा दी, जैसा उनकी सहूलत थी वो उस तरह से उनसे चेंज कर गए। लेकिन कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि इसकी हिफाज़त भी मैं खुद लेता हूँ। अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। छोटे-छोटे बच्चे कुरान को हिफ़्ज़ कर ले रहे हैं, बिना देखे वो पढ़ देते हैं। और हर दिन कुरान इतनी इतनी तादाद में पढ़ी जाती है। तो कुरान किताब एक करीम किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से उतारी हुई किताब है। अल्लाह ताला कुरान की कसम खा कर के कह रहे हैं कि ये कुरान बहुत करीम किताब है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे हल्के में ले रहे हो।
और इस नेमत में अपना हिस्सा तुम ये रख रहे हो कि तुम इसे झुठला रहे हो कि कुरान कितनी बड़ी नेमत है। कुरान में सारी चीज़ें बता दी गई है कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना है, क्या ऐसी चीज़ है जो हम करें कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेंगे, क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अगर रुके तो हम जहन्नमी होने से बच जाएँगे। सारी चीज़ें बता दी गई है, कुरान एक नेमत है, कुरान एक रिज़्क है। कि अल्लाह ताला कुरान की कसम खा के कह रहे हैं कि कुरान करीम किताब है, अल्लाह ताला ने नाज़िल की है इस किताब को, तो तुम इसे हल्के में ले रहे हो और तुम इसे झुठला रहे हो। तो अगर तुम इस कुरान को झुठलाते हो तो तुम क्यों नहीं एक मरते हुए इंसान का रूह वापस डाल देते हो उसके अंदर? तुम तो बस खड़े होके देख ही सकते हो। तुम तो वापस नहीं डाल सकते हो एक मरते हुए इंसान के रूह को उसकी बॉडी में वापस। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़्यादा नज़दीक हैं और लेकिन हम नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ की ज़ाहिर बातिन हर चीज़ जानते हैं हर किसी का। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वापस क़यामत के दिन नहीं उठाया जाएगा, तुम्हें जज़ा नहीं दिया जाएगा कि तुमने कैसा काम किया दुनिया में, तो तुम क्यों नहीं वापस इस मरते हुए इंसान के रूह में वापस रूह डाल देते हो? फिर अल्लाह ताला कहते हैं अगर वो मरता हुआ आदमी अगर वो मुक़र्रबून होगा, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया हुआ होगा तो उसके लिए तो बेशुमार नेमत है, नेमत भरी जन्नत है उसके लिए। और अगर वो अस्हाबुल यमीन होगा, दाहिने हाथ वाले होगा तो उस पे भी सलाम, सलामुन लका मिन अस्हाबिल यमीन, ऐसे लोगों पे दाहिने हाथ वालों पे भी सलाम। और जो बाएँ हाथ वाले होंगे, जो मुकज़्ज़िबीन हैं, जो दाल्लीन हैं, जो जो गुमराह हैं, झुटलाने वाले हैं, तो उन्हें क्या होगा, उनका एंटरटेनमेंट बॉइलिंग वाटर से होगा, उबलता हुआ पानी से होगा जो उसके सर के ऊपर से डाला जाएगा। वही बॉइलिंग वाटर उन्हें पीने के लिए दिया जाएगा और ज़क्कूम का पेड़ उन्हें खाने के लिए दिया जाएगा और उन्हें दोज़ख की आग में झोंका जाएगा, जलाया जाएगा। और ये हक़्क़ुल यक़ीन है, ये ज़रूर से ज़रूर होगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्न हाज़ा लहुवा हक़्क़ुल यक़ीन, फिर तुम उसे देखोगे अपनी आँख से और फिर हर चीज़ हक़ के साथ ये दिखाया जाएगा, ये ज़रूर से ज़रूर होगा। तो तुम क्यों नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की के नाम को ग्लोरीफाई करते हो, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम्द बयान करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो, हर नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है उस पे शुक्र करो और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द बयान करो। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अ, हम जब कहते हैं तो दिल से इसे पढ़ना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ीम है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ देने वाले हैं। हम रुकू में जब जाते हैं हम पढ़ रहे हैं सुब्हान रब्बिल अज़ीम, उस अज़मत को हमें फ़ील करना चाहिए कि कितनी अज़ीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कितनी नेमत दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें। हम क्या कर सकते हैं? हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। पूरी ज़िंदगी भी अगर हम सजदे में सर रख दें, फिर भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वी कैन नॉट थैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमत दी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपना अब्द बनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपना बंदा बनाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखी है अपने बंदों के लिए। हमें चाहिए कि हम शुक्र करें हर नेमत का जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हम शुक्र करें कुरान का, जो कुरान अज़ीम नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला का कलाम है कुरान। हम उसे बहुत अदब के साथ पढ़ें और कुरान को जब हम पढ़ें उसे समझने की कोशिश करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और बहुत एहतराम के साथ कुरान को पढ़ें। और कुरान अल्लाह का कलाम है और जब भी हम कुरान पढ़ें शुक्र करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान सिखाया, कितना हमें इल्म दिया कि हम कुरान पढ़ सक रहे हैं। और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और इल्म दीजिए कि हम कुरान को सही से समझ सकें, इसे दूसरों को भी समझा सकें और इसमें जो चीज़ें आपने बताई हैं इस पे हम अमल कर सकें, जिन चीज़ों से आपने मना किया है उससे हम बच सकें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम जो भी पढ़े उस पे हम अमल करें और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला के मुक़र्रबून बन जाएँ, हम अल्लाह ताला के एकदम नज़दीक वाले बन जाएँ, कि हम हर काम ऐसा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा वाले काम हों और हम हर काम ऐसा करें कि जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे खुश हों। और हम खूब दुआ करें, रमज़ान का मुबारक महीना है, इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमत को बढ़ा देते हैं। इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरकत देते हैं बहुत और इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क भी लिख देते हैं। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इल्म का इज़ाफ़त करिए, या अल्लाह ताला हमें खूब इल्म दीजिए और या अल्लाह ताला हमें मारिफ़त दीजिए, हम आपको जान सकें, हम आपको आपके नाम से, आपके खूबसूरत नाम से बुला सकें, आपके खूबसूरत नाम से हम दुआ कर सकें। और आमीन या रब्बुल आलमीन। और इस रमज़ान में
अस्माउल हुस्ना सीरीज़ भी कर रही हूँ, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से कैसे हम दुआ कर सकते हैं, वो उसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। हर एक नाम पे गौर फ़िक्र हो रहा है। तो ये इंग्लिश में है, और अगर आप वो मेन ग्रुप में है, चैट व्हाट्सएप की जो मेन चैनल में है, तो उसमें एवरीडे वो 3 नाम आते हैं कि कैसे हम अर्रहमान नाम से, अर्रहमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान है, तो हम कैसे अ, इसे अपनी लाइफ में सोच सकें कि इतनी रहमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, और कैसे हम अर्रहमान नाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुला सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि अल्लाह अल्लाह को उनके खूबसूरत नाम से बुलाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम से भी ज़्यादा नाम हैं, लेकिन 99 नेम्स का ज़िक्र आया है, और कुरान में भी आया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये भी खूबसूरत नाम। तो उस नाम से हम कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बुला सके, कैसे दुआ कर सके। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो वो भी आप पढ़ें ज़रूर से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। टाइम आमीन। इंशाल्लाह हम सूरह यासीन या सूरह कहफ इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? और मैंने और व्हाट्सएप में कुछ पीडीएफ भी भेजा है, इसमें दुआ है और बशारत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अगर आपको टाइम मिले तो आप वो भी देख लीजिए। व्हाट्सएप में मैंने भेजा है 30 डेज़ ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ कुरान, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बशारत है कि अल्लाह ताला के बंदों के लिए, और उसको उर्दू में भी मैंने ट्रांसलेट किया है। तो वक़्त मिले तो हर दिन आप एक पढ़ लिया करें, और हम्द बयान करें अल्लाह का, शुक्र करें अल्लाह का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आज के दर्स आमीन। में इंशाल्लाह कल हम फिर से मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, अब समझ में आ गया ना सूरह वाक़िया? समझ में आ गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।